खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। फटा पोस्टर और निकली गाड़ी लपुए की। लोग अटकलें लगा रहे थे कि लपिया प्रेग्नेंट है, ज़मीन की पूजा होनी है, ना जाने कैसे कैसे बड़े 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 अंदाज से बड़े बड़े अटकलें लगाए जा रहे थे। ऐसा तो होता ही है, जब बार बार शेर आया करेंगे तो ये तो होना ही था। चलिए, इनकी गाड़ी आ ही गई। मुझे लगता है जहाँ तक इनकी तीसरी या चौथी गाड़ी है। लोग गाड़ियाँ खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, खुशखबरी होती है, बड़ी खुशखबरी होती है। लेकिन जब लोग इसे बार बार रिपीट करते हैं, बार बार खरीदते हैं, तो मुझे नहीं लगता ये खुशखबरी होती है। चलिए खैर, आगे इस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। गाड़ी खरीदने के बाद क्या हुआ ये भी बात करेंगे। कार गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हूँ ब्लॉगर्स रिव्यू पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं लपुए की खुशखबरी के बारे में। लपुए की खुशखबरी बाहर निकल ही आई है, जैसे कि पहाड़ खोदते हैं और चूहा निकलता है। इनके घर में तो बस चूहे ही निकलते हैं, कुछ और निकल ही नहीं पाता, क्या ही बताएं। चलिए, हम डिटेल में बात करेंगे इनकी गाड़ी लेने पे, और इनके घर में जो पूजा पाठ को लेके जो मजाक होता है ना, जिस तरह से माँ की बेइज्जती होती है, ये सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे आज इस व्लॉग में। तो अंत तक बने रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। बट हाँ, मैं एक बात से सबसे नाराज़ हूँ। आप लोग व्लॉग तो देख लेते हैं, अच्छे से कमेंट भी कर देते हैं, लेकिन लाइक नहीं करते। तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया करिए, कमेंट भी कर दिया करिए। इससे होता क्या है कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद आती है ना, तो वो ज़्यादा लोगों तक अप्रोच होती है, ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है, अगर आप लोग इसे लाइक कर देते हैं या कमेंट कर देते हैं। तो प्लीज़, अगर आप लोग चाहते हैं कि ये व्लॉग अच्छा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दिया करिए और कमेंट भी कर दिया करिए। चलिए आते हैं टॉपिक पर, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं आपका। तो भाई, लपुए ने डिफेंडर ना लेके वो गाड़ी ले ली जो भुट्टो के पास है। भुट्टो ने गाड़ी ली है महिंद्रा एसयूवी 700, और वही सेम टू सेम सेम कलर। भुट्टो के प्यार में आके लपुए ने डिफेंडर को मारी लात और ले ली सिर्फ फिर से महिंद्रा एसयूवी 700। भाई, वो इतना इम्प्रेस हो गया भुट्टो की गाड़ी से, उसने कहा दोनों भाई मतलब बिल्कुल क्लियर, बहुत सगे भाई लगेंगे अगर गाड़ी भी सेम होगी, सेम कलर की होगी। तो मेरा एक सवाल है लपुए से कि भाई, तुम्हारे पास एक सगा भाई है, उसके साथ और सगापन कर लेते, जो गाड़ी उसके पास है वही गाड़ी ले लेते वाइट कलर की। लेकिन ना ना ना, हमें तो बाहर वालों को भाई बनाना है, बाहर वालों को बहन बनाना है। समझ रहे हैं ना आप लोग? ये मामला कभी सुलझने नहीं वाला, ये लोग ऐसे ही करेंगे। ये लोग दूध से जल के छाछ को फूक के पीने वाले नहीं हैं। ये लोग दूध से जलते हैं और बार बार दूध ही पीते हैं गरम गरम। तो ये जो गाड़ी है इनकी चौथी होगी। एक गाड़ी इन्होंने सिवान में भी ली थी बहुत साल पहले, तब भी अपने माँ बाप को नहीं ले गए थे, ऐसा इनकी माँ बता रही हैं कि मैंने बहुत डांटा था, ये अकेले जाके गाड़ी ले आया था और वो गाड़ी हमें बहुत लकी हुई थी, आज भी हमारे पास है, ऐसा कुछ कहानी सुना रही थी वो। तो जब ये सिवान में थे तब भी इन्होंने अपने माँ बाप को ये रिस्पेक्ट नहीं दी थी। और जब ये घर लिया था, यानी कि जब ये ज़मीन ली थी जिसमें ये लोग रह रहे हैं, तब भी माँ बाप को नहीं बुलाया था। जब भूमि पूजन किया था तब भी नहीं बुलाया था, और अभी जो नई ज़मीन ली है तब भी नहीं बुलाया। फिर इस गाड़ी को लेने के लिए माँ बाप को क्यों बुलाया गया? चौथी बार गाड़ी ली। इसके बीच में भी एक वाइट कलर की कौन सी गाड़ी, आई डोंट रिमेंबर, गाड़ी ली थी, तब भी माँ बाप को नहीं बुलाया था, बीबी के साथ ही जाकर ली थी। तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि माँ बाप को रिस्पेक्ट दिखाना, माँ बाप के साथ गाड़ी लेना, ये सारे संस्कार कहाँ से आए? तो मुझे लगता है कि ये भूमित भुट्टो को कॉपी कर रहा है, क्योंकि इसने हमेशा से कहा है कि मैं सिर्फ कॉपी करता हूँ। जैसे मैंने अपने चैनल का नाम कॉपी किया है, और वो बहुत सारे कॉपी चीज़ें बताता रहता है कि मैं कितना बड़ा कॉपी कैट हूँ। मैं कॉपी कैट नहीं, मैं कॉपी रैट हूँ। तो मैं कॉपी रैट हूँ। मैंने डिफेंडर की सोची, मैंने मर्सिडीज़ की सोची, मैं कहाँ कहाँ से कॉपी करने की सोचता हूँ मैं, लेकिन फिर अंत में मैंने कॉपी किया भुट्टो को। और मैंने भुट्टो ने क्योंकि अपने फैमिली को इकट्ठा किया था और साथ में इन्हें इकट्ठा किया था, तो उसने वो भी कॉपी किया कि इसने उन्हें बुलाया, और भाई फैमिली के नाम पे अब भाई भाभी को बुलाता तो पता नहीं वो लोग आते नहीं आते क्या होता। तो इसने माँ बाप को बुला लिया, थोड़ा बड़प्पन दिखा दिया कि देखो मैं अपनी माँ को बुला रहा हूँ, गाड़ी खरीद रहा हूँ, माँ मेरे साथ है, मैं कितना अच्छा हूँ, फैमिली मैन हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपने माँ बाप को बुलाया। चलिए कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। पहली बार नहीं बुलाया तो क्या हुआ, चौथी बार तो बुलाया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, सीख गए आप। लेकिन
फ़ायदा क्या हुआ बुलाने का? वो आ तो गईं बेचारी, वो वहाँ साइड में खड़ी थी सिर ढक के। पूजा तो आपकी गँवार बीबी कर रही थी। सॉरी टू से गँवार इसलिए कहना पड़ रहा है कि उसे कुछ नहीं आता। वो चप्पल पहन के पूजा कर रही थी, पूजा की थाली पकड़ के स्वास्तिक बना रही थी चप्पल पहन के। तब सासू माँ ने कहा चप्पल उतार के पूजा करो। मतलब महारानी जी को ये तक नहीं पता कि पूजा चप्पल पहनकर नहीं करते हैं। ख़ैर उन्होंने फिर चप्पल उतारी, उन्होंने स्वास्तिक बनाया। स्वास्तिक कैसे बनाया अब आप लोग देखिए जाकर, मैं कहूँगी उन्हें व्यूज़ दे दीजिए और जाकर देखिए कि स्वास्तिक कैसे बनाया। मतलब कट किया, प्रॉपर जो 2 लाइन होती है ना उसे क्रॉस करके स्वास्तिक बनाया। और फिर वो कहती है कि अब क्या करें, तो फिर उधर से भुट्टो बताती है 3 लाइन उधर खींच दो, तो उधर 3 लाइन खींच देती हैं। इस तरह की एक्टिविटी करती हैं बहू रानी। बहू रानी साड़ी तो पहनती हैं लेकिन प्रमोशन वाली 200 रुपया की, लुग्गा लुगाई वाली ढंग के कपड़े भी नहीं पहन पाती हैं। भुट्टो गई थी कार लेने, अपने लाइफ की पहली अच्छी कार, नई कार लेने। बाकायदा पार्लर वालों को बुला के मेकअप वेकअप करवाया था, बहुत अच्छी सी साड़ी वाड़ी पहनी थी। पर यहाँ पर लपिया वही 200 रुपये की प्रमोशन वाली साड़ी और इधर से मिक्स मैच वाला ब्लाउज़ पहनकर पहुँच जाती है। और इतनी अच्छी बहू रानी है, इतनी सभ्य, इतनी संस्कारी बहू रानी है कि वो सिर ही नहीं ढक पा रही है। ससुर के सामने तो ढक ही नहीं पाती है, गिर गिर जाता है उसका पल्ला, और पूजा करने के लिए भी नहीं ढक पाती है। मतलब इतनी संस्कारी बहू है। खैर पूजा करने के लिए सिर ढकती रहती है, पल्ला गिरता रहता है, ढकती रहती है, पल्ला गिर गिर जाता है। पूजा हो ही जाती है ऑलमोस्ट। उसके बाद सासू माँ भी आती हैं, फिर से उसी पूजा को वापस कॉपी पेस्ट करती हैं, मतलब दिखाती हैं कि वो भी कर रही हैं। और फिर जाती हैं अपने बेटे को टीका लगाने। अब टीका वो उल्टा लगा देती हैं और बेटा टोक भी देता है। हमेशा हम टीका लगाते हैं तो अंगूठे से लड़के को लगाते हैं और नीचे से ऊपर लगाते हैं। उन्होंने ऊपर से नीचे लगा दिया। वैसे गलती तो की है आंटी जी ने, लेकिन किया बिल्कुल सही है। वो कहते हैं ना, भगवान गलती से भी सही ही कराता है। बिल्कुल सही किया है आंटी जी ने। उनके बेटे का ये डाउनफॉल ही है, वो ऊपर से नीचे ही आ रहा है अब। और टीका भी वैसे ही लगाया है, तो सही ही किया है। माँ कभी गलती कर ही नहीं सकती, और वो भी असुरा माँ, ना ना ना, वो तो गलती कर ही नहीं सकती। उसने बिल्कुल डाउनफॉल ही दिखाया है अपने बेटे का टीके में भी। को ये तक नहीं पता कि पूजा करने के बाद हाथ जोड़ते हैं। जब माता जी पूजा करके हाथ जोड़ती हैं तो बहू रानी भी फिर हाथ जोड़ती हैं। उसके पहले उन्हें समझ नहीं आता कि पूजा करने के बाद हाथ जोड़ने हैं। भूमित भुट्टो का बच्चा रो रहा था केक कटिंग करने के लिए, तो लपुए ने बड़े दिलदारी तरीके से कहा कि केक तुमसे ही कटवाएंगे। लेकिन जब केक कटिंग का टाइम आया तो उसने अपनी माँ और पिता को आगे किया केक कटिंग के लिए। लेकिन हाँ, फिर उसे याद आ गया कि वो बच्चा भी है और उसे भी बुला लिया कटिंग के लिए। लेकिन एक बात नहीं समझ में आई कि माता जी सिर ढक के केक कटिंग कर रही थी। केक कटिंग भी क्या पूजा पाठ से रिलेटेड है? मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि केक कटिंग भी क्या पूजा पाठ है? उसमें सिर वे ढक के चप्पल वप्पल उतार के करना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं इनकी गाड़ी लेने के बाद का अवसर की। गाड़ी लेने के बाद ये लोग बैठ जाते हैं गाड़ी में, और माता जी पीछे और पिताजी आगे। ये बड़ा संयोग है, बड़ा ही अजीब सा विचित्र सा संयोग है, क्योंकि बहू रानी कभी भी पीछे नहीं बैठती। उनको बुरा लगता है, लपिया को बुरा लगता है पीछे बैठने में। पर इस बार ससुर जी को आगे बिठा ही दिया लपिया ने। और सासू माँ ने कहा कि चलो मैं सनरूफ से बाहर निकल के हाथ लहराऊंगी, अपने स्ट्रेटन बाल दिखाऊंगी। लेकिन वो इतनी क्या ही कहूँ, मतलब वो सनरूफ से निकल नहीं पाई। और उधर से लपिया भी खड़ी हो गई, उसने कहा मैं निकल के दिखाती हूँ, आपको नहीं आ रहा है तो। इस तरह से कुछ क्लैश हुआ वहाँ पर, तुरंत कट हुआ सीन और टू करके साउंड आया और फिर नया पिक्चर क्लिक हुआ, मतलब आगे चालू हुआ नया वीडियो। तो आप लोग देखिएगा और इन्जॉय करिएगा कि कैसे सास बहू सनरूफ से निकलने के लिए लड़ी। चलिए इस बारे में इतना ही आज तक, और कुछ आगे होगा तो हम लाइव में डिस्कस करेंगे। 2:30 में लाइव आऊँगी, आप लोग ज़रूर आइएगा, और जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।